हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो अभी आपने देखा जो हमारा सी सेट की जो सीरीज़ है उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पूरा कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पूरा कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बहुत सारे बहुत ज़रूरी टॉपिक्स कर लिए हैं। सो इन सारे वीडियोस के बीच में मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स, कुछ कैलकुलेशंस की देती रहूँगी जिससे आपको कैलकुलेशंस भी ईजी पड़े। ठीक है। सो सबसे पहले तो आज का जो हम अभी तक मैंने आपको टू डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या कितने भी डिजिट के स्क्वायर करने का आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी। ठीक है। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट तो चलिए आप कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से कर सकते हैं या मैं आपको उसकी भी ट्रिक दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। अगर मैं लिख देती हूँ 27, ठीक है, 27 आप देखिए किसका स्क्वायर है। अगर मैं इस 5 के स्क्वायर की बात करूँ तो 25 होता है, और अगर मैं 6 के स्क्वायर की बात करूं तो 36 होता है। यानी दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी होल नंबर या का स्क्वायर या किसी भी आपका इसका कोई भी पूर्णांक का, इंटीजर का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए इसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो चलिए हम इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। अगर मुझे 27 का स्क्वायर रूट निकालने को बोला गया है तो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, चलिए तो ये हम डिलीट करते हैं ये। ठीक है, ये डिलीट करते हैं। अब इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं आपको पहले तो बता दूं, 27 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो जो मेथड हम लगा रहे हैं उसमें हमें लगभग मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। वो 0.001 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जब आप डेसिमल में कोई नंबर्स लिखते हैं तो इतना डिफरेंस इज ओके। ठीक है, तो लगभग आपको वैल्यू मिल जाती है, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में नंबर्स दिए हैं तो आपको ये अंदाज़ा तो आ जाएगा कि भाई हाँ यही होना है। ठीक है, तो आपको अगर एक भी मिल गया तो आप उसका स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इसका पहले स्क्वायर रूट तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 27 का अगर मुझे मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मुझे 27 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 27 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो कोई इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पहले एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट आपको इंटीजर मिलता है, और इसके बाद भी एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जिसका स्क्वायर रूट आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, हम पॉजिटिव ही लेते हैं, इंटीजर मिलेगा से हम सीधे होल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 27 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करिए जिसमें से एक पार्ट इसका सबसे नज़दीकी स्क्वायर रूट हो, नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 27 का इधर साइड अगर पीछे आइए आप तो आपको 25 मिलता है, 25 जो 5 का स्क्वायर है। आगे जाएंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 27 के कौन से ज़्यादा नज़दीक है, 25 या 36? लेने को आप दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको 25 में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उससे जो डिफरेंस है वो कम है। चलिए तो 25 लिखते हैं, तो हमने इसको 25 प्लस 2 लिख दिया, 27 को 25 प्लस 2 लिख दिया। अब अगर आपने ये कर लिया है तो आपको जरा सा भी नहीं सोचना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे प्लस साइन आया है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाइए। ये आपका 2 है तो इसको 2 को ऊपर रखिए अपॉन 2 इंटू ये नंबर 5। ये 2 जो है वो 2 दूसरा है, वो ये वाला नहीं है। यहाँ पे 3 होता तो 3/2 इंटू 5 होता। ठीक है, अगर इसी को मैं 28 कर देती तो ये 3 हो जाता, तो मैं यहाँ पे 3/2 इंटू 5 ही लिखती। ठीक है, ये 2 दोनों जगह आया है तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यही 2 यहाँ पे आया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैंने कोई नंबर आपका x है, इसको मैंने अंडर रूट ऑफ a प्लस b में अगर लिख दिया है जिसमें a परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो लगभग मान होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस, या यहाँ माइनस होगा तो माइनस भी हो सकता है, ये हम बाद में बताएंगे। अभी प्लस लिया तो प्लस लेके चलिए, प्लस यहाँ पे b/2 और अंडर रूट a। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो अब देखिए आपने
27 को लिखा है 25 प्लस अंडर रूट 2, 25 यानी इसका 25 ए की वैल्यू हो गई तो स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया, प्लस बी क्या है 2 है, 2 को लिखा, अंडर रूट नहीं लगेगा, 2 है, 2 को लिखा अपॉन 2 इंटू रूट ए क्या है आपका 5 है, यानी ये जो यहाँ वैल्यू होगी वही यहाँ पे पुटअप होगी। यानी क्या करना है आपको, दिस प्लस जो आपका b की वैल्यू है ये वाली अपॉन 2a, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 कर देंगे, 1 अपॉन 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.2, तो 5.2 इसका लगभग मान हो जाएगा 5.2। चलिए आप स्क्वायर करके देख लीजिए, 5.2 का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं यानी 52/10 का होल स्क्वायर करिए, 52 इंटू 52 करिए, 52 2 ज़ा 104, 4 आ जाएगा, 10 52 5 ज़ा 250 एंड 2 5 ज़ा 10 260, और यहाँ से कितना आया 10 270 अपॉन 100 यानी 100 हो जाएगा, इसको 2 यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 27.04। देखिए कितना एक्यूरेट आया है आपका, आए है ना एक्यूरेट वैल्यू 0.04 चलता है, मैंने बताया ना आपको उतना वो होता है, यानी 0.04 अधिक है तो ये मान लीजिए 5.19 समथिंग होगा, 5.2 की जगह 5.19 समथिंग होगा, लेकिन आप 5.2 लिखेंगे या ऑप्शन देख के आपको पता तो चल ही जाएगा, या लगभग वैल्यू आपको सेम ही आएगी आपके कैलकुलेशन में। तो इस तरीके से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, कोई नॉन परफेक्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर से एक बार चलिए दूसरा देख लेते हैं कि अगर प्लस नहीं माइनस में आपको आ रहा हो, ठीक है, तब कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना रहता है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रखिए। चलिए पहले इसी में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उसको लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मुझे 37 का स्क्वायर रूट चाहिए, 37 का स्क्वायर रूट यानी 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 यानी 36 का जल्दी करना है, 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस यहाँ पे 1 आया है तो 1 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू ए यानी 6, 2 इंटू ये चीज़ 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6 यानी 12, कितना होता है ये, कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका 0.0, कितना हो जाएगा ये आपका 100 अपॉन 12, 12×8 96.8 समथिंग आएगा, 40 एंड 12×3 36 0.83 समथिंग आएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 6.083। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। 12 से डिवाइड किया है, 12 से मत करिए तो भी आप देख लीजिए, इसको आप सीधा 0.5 अपॉन 6 कर सकते हैं यानी 0.5 और ये 50 हो जाएगा तो 6.5 तो 0 एंड फिर ये हो जाएगा 50 तो 6 8 48, 6 8 ज़ा 48 2 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा यानी 83 ये समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आगे तो 0.083 आप लिख सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। अभी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको प्लस ना रहे, ठीक है, माइनस रहे। देखिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अंडर रूट 47 का निकालना है मुझे, अब अंडर रूट ऑफ 47 निकालना है। 47 नॉन परफेक्ट है, आपको सिंपली क्या करना है, 47 नॉन परफेक्ट है, इसको अंडर रूट ऑफ 49 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, 49 माइनस 2 लिख सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगी वैल्यू आपकी, कितनी हो जाएगी 7। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें घटा रहे हैं, कम हो रही है, यानी जो ये वैल्यू आएगी उससे लगभग कम आएगा थोड़ा, तो कितना कम आएगा 2 इंटू 7 यानी 1/7, तो 7 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा आपका 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 यानी 48/7 आ जाएगा। 48/7 कर दीजिए, कितना होता है 7 6 ज़ा 42 और आपका 6 आ गया, यहाँ पे 60 हो गया, 7 8 ज़ा 56 4 आ गया, 7 5 ज़ा 35 5 आ गया यानी 0, फिर 7 7 ज़ा करीब इतना आएगा। ठीक है, आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा।
सो इस तरीके से कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत सिंपल है। और साथ ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कोई नंबर परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैसे आप पता लगाएंगे, ठीक है। और बहुत ही एक सिंपल और इजी ट्रिक साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो चुटकियों में विद इन सेकेंड्स आप उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मैंने नॉन परफेक्ट से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब अगर मैं परफेक्ट का बताऊंगी तो परफेक्ट का तो ठीक है आपको पता हो सकता है, लेकिन नॉन परफेक्ट में काफ़ी तकलीफ आती है कि कैसे। तो सबसे पहले अब हम अगले अपने उसमें वीडियो में देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। एंड फिर उसके बाद किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आप कैसे विद इन सेकेंड्स आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कितने सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं ये तो आपने चेक कर ही लिया होगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, इसका आप निकाल के बताइएगा मुझे कि कितना आया है आपका, ठीक है। अंडर रूट 105, ये तीनों का निकाल के बताइएगा कैसे करते हैं। चलिए एक का मैं जल्दी से बता देती हूँ। स्क्वायर रूट 105 क्या लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट 105 को? स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 5, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू 10 यानी 20, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, यानी आपका आ जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 यानी 10.25। इस तरीके से आप मुझे ये बताइए, स्टॉप वॉच रखिए साथ में, आप ये क्वेश्चंस कितना जल्दी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 105 की जगह मैंने आपको कर दिया 98, ठीक है। इसके ये तीनों का आंसर आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितने, और साथ में टाइम भी कमेंट करिए, टाइम भी लिखिए आपने कितने सेकंड्स में निकाले हैं ऑन एन एवरेज। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का मत बताइए, ऑन एन एवरेज आप कितने सेकंड्स में कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई दिया है स्क्वायर रूट निकालना है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल के बताइए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। एंड फिर हम अपना अभी इसका रीजनिंग का कल से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का वीडियो आएगा कल, आपको हम शेप कैसे काउंट करेंगे ये पूरा देखेंगे। एंड बिलीव मी आप लोगों से हर चीज़ बहुत अच्छे से आएगी। आपका CSET हो या PCS हो, CGL हो, कुछ भी कोई भी एग्जाम रहने दीजिए, NTPC NHPC एनीथिंग, आप चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दे के वीडियो ध्यान से सुनिए, विदाउट स्किप देखिए आप वीडियो। एंड अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो यू कैन प्लग इन योर हेडफोन्स एंड आप सुन सकते हैं कि ये कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी जो ट्रिक्स आप सुन के भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन टाइम वेस्ट मत करिए ज़रा सा भी। आप लोग अभी पढ़ते हैं, आप प्लीज़ अपने टाइम का ध्यान रखिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कोई बहुत बाहर मत निकलिए, इट्स टफ टाइम फॉर वी ऑल। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना भी और अपने आसपास सबका भी, हाँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबा के रखिए। थैंक यू सो मच।